कहाँ जा रहे हैं आप? अब मैं आपके साथ में इस कमरे में नहीं रह सकता प्रीति जी। पर मैं कारण मत पूछिएगा। जब तक मैं अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, मैं आपके पास में लौट कर नहीं आ सकता। पाप का प्रायश्चित दूसरों का कष्ट दूर करने से हो सकता है। अब किसी की दुआएं ही तुम्हारा कल्याण कर सकती हैं। कौन है? अरे कौन तुम लोग? अरे हाँ क्या? रुको बेटा, तुम ठीक तुम ना? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं? वो लोग है? हाँ, आज आप बाहर आ सकती हैं। गुंडे चले गए। आप ठीक तो है ना? वो लोग चले गए। ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना? चलिए मैं आपको मंदिर ले चलता हूँ। हाँ, घबराइए नहीं। आइए, वो गए। आइए, घबराइए मत। हाँ, आइए आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। आइए। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। बेटा, खिला खा लो। हाँ, आप घबराइए मत। आप कान्हा जी के मंदिर में हैं, यहाँ वो लोग नहीं आएंगे। आप चिंता मत कीजिए। अगर आप कहेंगी तो मैं सुबह होते ही आपको सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। घर ही तो सही सलामत नहीं है। मतलब? वो जो गुंडे आए थे, वो मेरे ससुराल वालों ने हम दोनों को आपने हम दोनों को आज बचा तो लिया, लेकिन जब से मेरे पति गुजरे, ये सब लोग हम दोनों की जान के दुश्मन बन गए। लेकिन क्यों? हम नहीं रहेंगे तो उनकी जमीन जायदाद में हिस्सा बटाने वाला कोई नहीं रहेगा, शायद इसलिए। लेकिन ये तो उनका अपना। तभी तो जब तक वो हमें मार नहीं लेंगे, उनको चैन नहीं मिलेगा। मैं कहीं भी चली जाऊं, कुछ भी कर लूं, वो हमें ढूंढ ही लेंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो यहाँ वापस लौट आए। वो जरूर वापस आएंगे, और अगर वापस आए तो मेरे मुन्ना को नहीं। एक जगह है मेरी नजर में, एक पुरानी धर्मशाला है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। उसके सार संभाल करने वाले महाशय जी है ना, वो मुझे बहुत मानते हैं। आप वहां सुरक्षित रहेंगे। मेरा विश्वास है कि मेरे कहने पर महाशय जी आपको एक रात गुजारने के लिए तो धर्मशाला में शरण दे ही देंगे। अब चलिए, मैं आपको अभी वहां ले चलता हूं। अच्छा बेटा, अच्छा। हाँ? अच्छा, आइए। अरे आप चलिए ना।
देखिए, आपने कहा ना कि वो गुंडे वापस आ जाएंगे। चलिए। किसी और चीज की जरूरत होगी तो बता दीजिएगा, मैं मंदिर में ही हूँ। जी, वो आप रुक जाइए। वो लोग वापस आ गए तो मुन्ना। बेटा, पाप का प्रायश्चित अपने को कष्ट देने से नहीं होता है। पाप का प्रायश्चित दूसरों का कष्ट दूर करने से हो सकता है। अब किसी की दुआएं ही तुम्हारा कल्याण कर सकती हैं। अच्छा, ठीक है, मैं बाहर रुक जाता हूँ। आप निश्चिंत होकर सो जाइए। ठीक है वर्मा जी, आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, आपका माल मैं भिजवा दूंगा। अरे नहीं, तकलीफ की क्या बात है। राधे राधे। चाचा जी, आप कहे तो वर्मा जी को ऑर्डर देने मैं चला जाता हूँ। नहीं विनय, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं रामलाल को भिजवा दूंगा। चाचा जी, छास। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, गिरधारी जी का माल तैयार है, वो उन्हें पहुंचा देता हूँ। अरे नहीं विनय, तू रहने दे, बस काम बनने की जगह बिगाड़ देगा। चाचा जी, चाचा जी, वो मुझे कुछ पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, अगर मिल जाते तो। चाचा जी, पैसों की बात बाद में कर लेंगे विनय, मैं जरा जल्दी में हूं, चलता हूं। क्या दिन आ गए हैं हमारे, अपने ही घर में अपना ही हाथ इन्हें हाथ फैलाकर मांगना पड़ रहा है।
चले गए? मैं तो उन्हें ठीक से धन्यवाद भी नहीं कह पाई। जाने कौन थे, कहाँ के थे, लेकिन मेरे लिए तो जीवन रक्षक देवता ही बनकर आए थे वो। अरे, आप आ गए? मुझे लगा कि आप चले गए हैं और मैं कभी आपको धन्यवाद नहीं कह पाऊंगी। उस वक्त आपने मुझे और मुन्ना को अगर नहीं बचाया होता तो वो बुढ़े जाने हमारा क्या हाल कर चुके होते। सचमुच उस वक्त भगवान ने आपको बिल्कुल सही समय पर भेज दिया, वरना मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका अरे नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए, उठिए। भगवान ने तो आपको भेजा है ताकि मैं आपकी और आपके बेटे की मदद करके अपने किए का प्रायश्चित कर सकूं और अपनी बहन को अच्छा करने के लिए कुछ दुआएं कमा सकूं। मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी। अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो बस मेरी बहन के लिए दुआएं दीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए, बस। और हाँ, मैंने आपके लिए पंडित जी से बात कर ली है। आप दिन में भंडारे में से प्रसाद ले जाइएगा, आपके और मुन्ना के लिए काफी होगा। और धर्मशाला के महाशय जी से भी बात कर ली है। उन्होंने कहा है आपका जब तक मन चाहे आप यहाँ रह सकती हैं। आपने तो बातों ही बातों में मेरी सारी समस्याओं का हल निकाल दिया है। लेकिन वो क्या आज के जमाने में भी बिना कुछ दिए कुछ मिल सकता है? वो बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी नहीं मिला, इसलिए। फिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि आपको यहाँ सब कुछ मुफ्त में ही मिल जाएगा? जी नहीं, कीमत तो आपको भी चुकानी पड़ेगी। जिसने आपका इतना बड़ा नुकसान किया है उसी को नुकसान की भरपाई भी देनी होगी। विनय ने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया है, अब भुगतान भी उसे ही देना होगा। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि आपको
यहाँ सब कुछ मुफ्त में ही मिल जाएगा। जिन्हें कीमत तो आपको भी चुकानी पड़ेगी। यहाँ रहने और खाने के बदले आपको भी यहाँ काम करना पड़ेगा। आपको खाना पकाना आता है? जी। तो ठीक है, आप आज से ही रसोई घर में काम कर लीजिएगा। ये एक धार्मिक संस्था है, तो आपको ज्यादा तनख्वाह तो मिलेगी नहीं, लेकिन जी, वो जो भी तनख्वाह देंगे मुझे कबूल है। आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं और मैंने अब तक आपका नाम भी नहीं पूछा। जी, मेरा नाम सूर्यकमल है, सूर्यकमल शास्त्री। और मैं मीरा, सिर्फ मीरा। आपको शायद कहीं जाना है। जी हाँ, मैं अपने दफ्तर जा रहा था। मैं चलता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। रविंद्र जी, आजकल सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्किंग, एंड द सक्सेस इज ऑल योर्स। जचने वाली बात है ना? अब देखिए, अगर आप मुझे ये डील देते हैं तो मैं आपकी काफी मदद कर सकता हूं, बिकॉज आई हैव सम रियली गुड कॉन्टैक्ट। ओह रियली? सीरियसली, बल्कि बाकी सारी डिपार्टमेंट में काफी ऊपर तक पहुंचे मेरी। एक्साइज में भी? वो भी तो एक डिपार्टमेंट ही तो है कि नहीं? है ना? आप बस मुझे एक मौका दीजिए, फिर देखिए कि मैं क्या करता हूं। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? मैं भी यही सोच रहा था कि हमारी मुलाकात पहले क्यों नहीं हुई। तो फिर क्या फैसला किया है आप? जैसे कि मेरे पास कोई चॉइस है, वैसे मेरा भी एक मंत्र है ऋषि जी, कि अच्छे काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। ये लीजिए आपके एडवांस का चेक। थैंक्स रविंद्र जी, आई प्रॉमिस यू कि इसके लिए आपको कभी पछतावा नहीं होगा। तो डील पक्की, राइट? ऑफ कोर्स। मैंने इस एमओयू पर साइन कर दिया है, आप भी साइन कर दीजिए। जी। साइन करने से पहले एक बार पढ़ तो लीजिए क्या है इसमें। आप एक काम कीजिए, इसे घर ले जाइए, इत्मीनान से पढ़िए और फिर साइन कर दीजिए। मुझे कोई जल्दी नहीं। मुझे दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये लीजिए। थैंक्स। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात जल्द ही होगी। डेफिनेटली। एंड आई टेक अ लीव। जिसने आपका इतना बड़ा नुकसान किया है, उसी को नुकसान की भरपाई भी देनी होगी। विनय ने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया है, अब भुगतान भी उसे ही देना होगा।
सिर दुख रहा है, दबा दो। रहने दो सरोज, ये सर दबाने या दवाखाने से जाने वाला दर्द नहीं है। वो तो मैं भी जानती हूँ। आपके इस दर्द की जड़ आपका व्यापार है, जिसकी सारी जवाबदारी, सारी परेशानियां आपने अपने ऊपर ले रखी है। तो और क्या करूं? और कोई है यहाँ? है ना, आपका भतीजा। अरे हाँ, लेकिन वो तो सिर्फ आमदनी का हिस्सेदार है। लेनदारों का सामना करते वक्त तुम दबाकर भाग जाता है। यही तो दिक्कत है पारिवारिक व्यापार की। एक आदमी जिम्मेदारी से पूरा काम संभालता है, पूरा का पूरा कुंबा बैठ के खाता है। लेकिन ये तो गलत बात है ना जी। सारी मेहनत, सारी अकल आपकी लगी, और हिस्सा बटाने वो सब आ जाए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया हो। कुछ नहीं कर सकते, यही कायदा है। अब हिस्सेदारों को हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। तो दो ना, मैंने कब मना किया है। लेकिन कम से कम अब तो जरा अपने बारे में भी सोचो। जिसने आपका इतना बड़ा नुकसान किया है, उसी को नुकसान की भरपाई भी देनी होगी। सीधी बात है जी, विनय ने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया है, अब भुगतान भी उसे ही देना होगा। पेन दीजिए चाचा जी, बताइए कहाँ साइन करना है। पहले पढ़ तो ले, उसमें क्या लिखा है? आप ही बता दीजिए ना क्या लिखा है। इसमें लिखा है तेरी लापरवाही की वजह से हमारे व्यापार को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई तो खुद करेगा। आखिर वही हुआ ना जो तू और सूर्यकमल चाहते थे। अब तो डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर लिए कि सब कुछ भगवान के हाथ में है। अरे मैं पूछती हूँ, जिसे बहन बहन कहते तुम्हारी जबान नहीं थकती। ये तो कोई बात ना हुई कि उसकी सेवा टहल तक न की जाए। कहाँ है सूर्यकमल? अरे कहाँ है, मैं पूछती हूँ। आजकल ये दफ्तर से रोज रोज कहाँ गायब हो जाता है? तुझे वाकई में नहीं पता या बताना नहीं चाहती गुन्नी?